चौथरू की अनोखी खिचड़ी। चौथरू को आज कुछ बहुत खास बनाने का मन था। उसने अपनी अलमारी से अपनी सबसे बड़ी और पुरानी रसोईया टोपी निकाली और उसे शान से अपने सिर पर रखा। उसने गर्व से ऐलान किया, आज मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक खिचड़ी बनाऊंगा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे वो कोई बड़ा युद्ध जीतने जा रहा हो। चौथरू की खिचड़ी बनाने की विधि बहुत अनोखी थी। उसने चावल का एक एक दाना गिनना शुरू किया। उसने एक बड़ा सा चश्मा लगाया और चिमटी की मदद से चावलों को अलग करने लगा। उसने बुदबुदाते हुए कहा, अगर एक भी दाना कम या ज्यादा हुआ तो खिचड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा। विज्ञान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। चावलों की गिनती के बाद अब दाल की बारी थी। चौथरू ने मूंग की दाल के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया, देखो दाल जी, आज तुम्हें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। आज की शाम तुम्हारे और चावल के मिलन की ऐतिहासिक शाम होगी। वो दाल के दानों को ऐसे सहला रहा था जैसे वे उसके पुराने दोस्त हों। तभी उसका दोस्त भोला रसोई में दाखिल हुआ। रसोई धुएं से भरी हुई थी और अजीब सी महक आ रही थी। भोला ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए पूछा, अरे चौथरू, ये धुआं कैसा है? क्या तुम खिचड़ी बना रहे हो या टायर जला रहे हो? भोला के हाथ में एक छोटा पंखा था जिससे वो धुएं को हटाने की कोशिश कर रहा था। चौथरू ने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, भोला, तुम इस कला को नहीं समझोगे। ये धुआं नहीं है, ये मसालों का शाही मिलन है। इसे स्मोकी फ्लेवर कहते हैं, जो सिर्फ बड़े बड़े होटलों में मिलता है। उसने एक बड़ा चम्मच हवा में लहराते हुए भोला को बाहर जाने का इशारा किया। चौथरू ने सब कुछ कुकर में डालकर ढक्कन बंद कर दिया। कुछ ही देर में कुकर की सीटी किसी पुराने रेल इंजन की तरह जोर जोर से बजने लगी। पूरी रसोई कुकू की आवाज से गूंज उठी। चौथरू कुकर के पास खड़ा होकर सीटी गिनने लगा, 1, 2, ढाई, पौने 3। तभी भोला मदद करने के इरादे से रसोई में फिर से आया, लेकिन उसका पैर जमीन पर गिरे एक मटर के दाने पर पड़ा। भोला का संतुलन बिगड़ा और वो हवा में हाथ पैर मारते हुए फिसलने लगा। बचाओ, मैं उड़ रहा हूँ, वह चिल्लाया। अचानक एक जोरदार पॉप की आवाज हुई और कुकर का ढक्कन थोड़ा ढीला होकर खुल गया। चौथरू के पूरे चेहरे पर पीली दाल की कुछ छींटे आ गिरी। वो बिल्कुल एक पीले रंग के तेंदुए जैसा दिखने लगा। चौथरू ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, लगता है खिचड़ी बाहर आने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब थी। जब धुआं छटा और दोनों ने कुकर के अंदर झांका तो वहाँ खिचड़ी का नामो निशान नहीं था। वहाँ एक गाढ़ा, चिपचिपा और अजीब सा पीला हलवा जैसा कुछ बना हुआ था। भोला ने उसे देखकर कहा, चौथरू, तुम्हारी खिचड़ी तो कंक्रीट बन गई है। इससे तो घर की दीवारें भी जोड़ी जा सकती हैं। चौथरू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक चम्मच भरा और उसे चखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। भोला, ये खिचड़ी नहीं है, ये दुनिया की पहली खिचड़ी हलवा डिश है। दोनों ने बैठकर वही अजीब मिश्रण खाया और खूब ठहाके लगाए। आखिरकार खिचड़ी भले ही बिगड़ गई थी, लेकिन हंसी और दोस्ती का स्वाद लाजवाब था।